सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। मैं आपके बारगाह में 14 और 15 का शौबान का कुछ शेड्यूल पेश करना चाह रहा हूँ इबादत का, कि साल का आखिरी डेज है, आखिरी दिन है 14 शौबान मुअज़्ज़म का। 14 शौबान का इंशाल्लाह रोज़ा रखना है। अब आखिरी साल का आखिरी दिन है तो रोज़ा रख रहे हैं, और नामा अमाल का आखिरी दिन है, यूँ समझ नहीं, नामा अमाल का आखिरी दिन है तो रोज़ा रख रहे हैं। और जब मगरिब का टाइम आएगा, जब नामा अमाल का दिन तब्दील हो रहा होगा, तो इंशाल्लाह रोज़े खोल रहे होंगे, उसमें ज़िक्र अस्कार कर रहे होंगे, दुआएं कर रहे होंगे, मनाजात कर रहे होंगे। और फिर इंशाल्लाह मगरिब की नमाज के बाद हमने 6 नवाफिल पढ़ने, 6 नवाफिल 2-2 करके पढ़ने हैं। और इसमें पहली में ये नियत हो कि अल्लाह तबारक व तआला बलाओं से, पहली में है दराजी उम्र बिल खैर है, फिर बलाओं से हिफाजत है, और फिर रिज़्क़ की फरावारी की दुआ करनी है। नियत, इस नियत के साथ हमने 6 नवाफिल पढ़ने हैं। और फिर इंशाल्लाह 2 नवाफिल के, हर 2 नवाफिल के बाद जो है ना 21 बार सूरह इखलास और 1 बार सूरह यासीन। हर 2 नफिल के बाद 21 बार सूरह इखलास और सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है हमने। और निस्फ़ शौबान की दुआ इंशाल्लाह तबारक व तआला करनी है। उसके बाद नमाज इशा सूरह मुल्क की तिलावत कर लीजिएगा। और तिलावत के बाद इंशाल्लाह 2 रकात सलात व तौबा, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी तलाफ़ी सच्चे दिल से करनी है। ये ना कि सलात तो पढ़ ली और फिर उन्हीं उल्टे सीधे कामों में लगे, ऐसा नहीं करना। मकसद यही है ना यार, गुनाह छोड़ने के लिए जब मैं सलात तो पढ़ रहा हूँ, तौबा कर रहा हूँ, तौबा क्यों कर रहा हूँ, तो इसलिए कर रहा हूँ मैं गुनाह नहीं करूँगा, तो गुनाह छोड़ने की नियत करें और गुनाहों से इज्तिनाब करें। उसके बाद अब आपने सूरह मुल्क पढ़ ली, सूरह मुल्क के बाद आपने 2 रकात सलात तो पढ़ ली, फिर सलात तस्बीह अदा करें। सलात तस्बीह बड़ी बरकतों वाली नमाज है। फिर हम तो सलात मनाजात में इससे रात को गुजारने की कोशिश करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शही मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाए रद शहीद करबला के वास्ते। इस तरह ये पूरी रगुजारी। फिर इंशाल्लाह सहरी का वक्त हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा क़याम का मौका मिल जाए, थोड़ा सा सोने का मौका मिल जाए तो सो जाइए, ताकि आपको तहज्जुद जैसी बरकतें नसीब हो जाए। तहज्जुद पढ़ी है, तहज्जुद में फिर रब ताला की बारगाह फिर रो के दुआएं कीजिए, अल्लाह मेरे नाम अमल का पहला दिन है, करम फरमा दे, करम फरमा दे, करम फरमा दे, उससे गुनाह ना हो। बस इंशाल्लाह वो वक्त गुजरेगा। उसके बाद अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके करम करें। फिर इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़िए। फजर के बाद फिर आपका कोशिश करें कि मदनी हल्का लगाने, उसमें ज़िक्र अस्कार कर लें और अपना शजरा शरीफ पढ़ें, और फिर दिन भर रोज़े रख के गुजारें। अब उस रोज़े रखने में सो के गुजारना नहीं है यार, है ना। थोड़ा सा कोशिश करें कि कल का पीरियड, रोज़े वाला तो पीरियड स्पेशल पीरियड करें ना यार, रोज़े वाला पीरियड स्पेशल पीरियड करें कि मैंने इसमें जी 5000 मतलब इस्तिग़फ़ार पढ़ लेनी है, मैंने 5000 बार दुरूद पाक पढ़ लेने। ऐसा होना चाहिए ना। रोज़ा भी हो तो फिर कमाल है कि ज़बान जो है खुश होती जाए, दर होती जाए, और थोड़ी सी प्यास भी महसूस हो जाए। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो खुश हो जाती है ज़बान। तो इंशाल्लाह ये पूरा दिन गुजारे। फिर आपका जो साल का 1 डे पहला दिन है, फिर इफ्तारी का वक्त आ जाएगा। आया है, अल्लाह अकबर। फिर असर के बाद अब मनाजात करें, दुआएं करें, रब्बुल आलमीन करम फरमा दे। इसमें हमारे लिए हज भी लिखा जा रहा है, इसमें हमारे लिए सेहत और तंदुरुस्ती भी लिखी जा रही है, इसमें हमारे रिस्क भी लिखा जा रहा है। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रिस्क दे तो हलाल दे, या अल्लाह ज़िंदगी दिए तो मक्के मदीने वाली ज़िंदगी, या अल्लाह मौत दे तो मक्के मदीने वाली मौत दे। इंशाल्लाह ताला ये सारी दुआएं करें, मिल के करें, सबको बिठा के करें, रो के करें, इस्तिग़फ़ार करें। और अभी इस्तिग़फ़ार का हमें चाहिए कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। तो छोटा सा शेड्यूल पेश किया, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और मरहबा, मदनी चैनल देखते रहिए। आपकी बेहतरीन आपका रोज़ा गुजारने का ज़रिया मदनी चैनल। आप मदनी चैनल के सामने बैठ जाइए, इंशाल्लाह वो भी होगी, इफ्तार की दुआ भी होगी, मनाजात भी होगी, उसमें शामिल होगी। और अल्लाह के वली बैठे होंगे, वो दुआ करेंगे, आप आमीन कहते रहना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।